जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS में। साथियों, आज साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास झारखंड की आप लोगों को मिलने वाली है और झारखंड से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी है पिछले एक सप्ताह के दौरान जो परीक्षोपयोगी कंटेंट्स हो सकते हैं, साथियों उन सभी कंटेंट्स का समावेश आज की इस वीडियो में किया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा अंत तक देखिएगा और जो भी जानकारी दी जा रही है आप इसे बहुत ही महत्व की जानकारी के रूप में देखते हुए साथियों इसे नोट जरूर कर लिया कीजिए ताकि आगामी सभी परीक्षाओं में आपके काम आ सके। दोस्तों, झारखंड में ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो कि आगामी जेपीएससी या जेएसएससी के लिए महत्व की होती है या होंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी को जानने का कार्य करेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज की पहली जानकारी कौन सी है हमारे पास। दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न है, झारखंड के किस व्यक्ति को यूके की कंजर्वेटिव पार्टी ने वर्ष 2026 के चुनावों के लिए काउंसलर पद का उम्मीदवार घोषित किया है। अब दोस्तों, यूके में 2026 में चुनाव होने हैं और काउंसलर पद के लिए एक उम्मीदवार के तौर पर झारखंड के व्यक्ति का भी चयन किया गया है। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। अब दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रशांत कुमार। जी हाँ, प्रशांत कुमार को कंजर्वेटिव पार्टी ने, पार्टी का नाम भी आप जरूर याद रखेंगे, कंजर्वेटिव पार्टी ने वर्ष 2026 के चुनाव के लिए काउंसलर पद का उम्मीदवार घोषित किया है। और दोस्तों, ये कंट्री कौन से रिलेट करेंगे यहाँ पे, तो हम आंसर यहाँ पे साथियों यूके भी जरूर याद रख लें। यूके में चुनाव होने हैं यानी यूनाइटेड किंगडम में चुनाव होने हैं। कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाए गए हैं काउंसलर पद के लिए और इनका नाम क्या है, तो प्रशांत कुमार नाम है। अपने झारखंड राज्य से इनका संबंध है। चलिए साथियों, आगे बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत कितने बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा? अब दोस्तों, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान एक ऐसी योजना है जिसके तहत स्कूल के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए अलग अलग राज्यों में ले जाया जाता है। अब दोस्तों, यह प्रश्न है कि ऐसे कितने बच्चों को इस बार राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाया जाना है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2400 यानी कि 2400। अब दोस्तों, हमारे झारखंड राज्य में कुल 24 जिले हैं, कुल 24 जिले हैं, तो प्रत्येक जिलों से दोस्तों एक 100 बच्चों को चयन किया जाना है इसके लिए और प्रत्येक जिले से 100 बच्चे शैक्षिक भ्रमण के लिए डिफरेंट राज्यों में जाएंगे। और कौन कौन से राज्यों में जाएंगे, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, ऐसे 3 राज्यों में इनको शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाया जाना है। साथियों, अब इसमें कैसे बच्चों का चयन होगा, कैसे बच्चों को प्राथमिकता दी जानी है, तो ऐसे बच्चे जो खेल के क्षेत्र में, ओलंपियाड के क्षेत्र में, राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन किए हैं, ऐसे बच्चों को साथियों इसके लिए चयनित किया जाना है। और संख्या जरूर याद रखेंगे, 2400 यानी 2400 बच्चों को उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाया जाना है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी है दोस्तों, रांची में आयोजित महिला हॉकी इंडिया लीग के उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि कौन थी? जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्घाटन पिछले दिनों किया गया। तो उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि कौन थी साथियों, ये आपको यहां पर जानना चाहिए क्योंकि आगामी परीक्षा के लिए महत्व का प्रश्न यह भी हो सकता है। तो दोस्तों, रांची में जो आयोजित किया जा रहा है महिला हॉकी इंडिया लीग, तो इसका उद्घाटन सत्र जो हुआ या फिर इसके उद्घाटन मैच में, ठीक है ना, बतौर मुख्य अतिथि कौन थे, उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा श्रीमती कल्पना सोरेन। जी हाँ, श्रीमती कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा से ये विधायक है और साथ ही साथ हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी भी है। साथियों, श्रीमती कल्पना सोरेन इस आयोजन के मुख्य अतिथि थी। अब दोस्तों, इस प्रतियोगिता का आयोजन या हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो रांची स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में। जी हाँ, रांची स्थित, याद रखेंगे रांची में स्थित है स्टेडियम, नाम क्या है, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में इसका आयोजन साथियों किया जाना है। अब दोस्तों, हॉकी इंडिया लीग का उद्घाटन मैच किसके किसके बीच खेला गया था, तो हॉकी इंडिया लीग का उद्घाटन मैच ओडिशा वॉरियर्स और दिल्ली एसजी पाइपर्स के बीच खेला गया था। साथियों याद रखेंगे, ओडिशा वॉरियर्स और दिल्ली एसजी पाइपर्स के बीच यह मैच खेला गया जिसमें ओडिशा वॉरियर्स की टीम ने दिल्ली एसजी पाइपर्स को साथियों 4-0 से हराने का कार्य किया है। जी हाँ, ओडिशा वॉरियर्स की टीम ने जीतने का कार्य किया, दिल्ली एसजी पाइपर्स यहां पर हार गई उद्घाटन मैच और अंतर कितना रहा, 4-0 का अंतर रहा। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी है दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा पीपीपी मोड पर पूरे देश में 100 सैनिक विद्यालय या स्कूल खोले जाएंगे।
इनमें से एक सैनिक स्कूल झारखंड राज्य के किस जिले में खोला जाएगा? साथियों, अब यहाँ पर एक बढ़िया प्रश्न ये बनता है, आप सभी यहाँ पर देखेंगे भारत सरकार के द्वारा पीपीपी मोड में, ठीक है ना, क्या किया जाना है? 100 सैनिक विद्यालय पूरे देश भर में खोले जाने हैं और इन 100 में से एक विद्यालय अपने झारखंड राज्य में भी एक सैनिक स्कूल खोला जाना है। तो दोस्तों, यह सैनिक स्कूल झारखंड राज्य के किस जिले में खोला जाएगा? तो साथियों उत्तर याद रखेंगे, रांची जिला में खोला जाना है। दोस्तों, इसके लिए 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी और जमीन की तलाश की जा रही है, कार्य आगे बढ़ाया जाएगा इसमें। और याद रखेंगे इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों रांची जिला है। साथियों, इसके तहत रक्षा मंत्रालय संबंधित स्कूल को प्रति छात्र 50,000 रुपए राशि देगा। याद रखेंगे, इसके तहत रक्षा मंत्रालय संबंधित स्कूल को प्रति छात्र 50,000 रुपए देगा। दोस्तों, इससे संबंधित जो घोषणा है या इससे संबंधित जो बातें हैं, ये बातें किनके माध्यम से सामने आई साथियों? तो याद रखेंगे रांची के सांसद है संजय सेठ। याद रखेंगे, रांची के सांसद है संजय सेठ। और ये रांची के सांसद होने के साथ साथ देश के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री है। जी हाँ, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, जी हाँ, श्री संजय सेठ, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार विदेशी पूंजी निवेश यानी एफडीआई के मामले में झारखंड का भारत के राज्यों में कितना स्थान है? साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही दिलचस्प प्रश्न, अच्छे तरीके से आप देखेंगे। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार विदेशी पूंजी निवेश के मामले में झारखंड का भारत के राज्यों में कितना स्थान है? तो दोस्तों, इस मामले में यानी एफडीआई के मामले में भारत का क्रम पूरे राज्यों में कितना है? 8वां है। भारत साथियों, झारखंड साथियों 8वें राज्य में आ गया है। और मैं आपको यहां पर बता दूं साथियों कि इसमें टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, टॉप 3 राज्य में महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात है। याद रखेंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात। जबकि इस सूची में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जैसे राज्य जो है वो झारखंड के बाद आते हैं, यानी कि झारखंड के बाद की सूची में उनका स्थान है। लेकिन झारखंड का इसमें रैंक कितना है? तो झारखंड का रैंक एफडीआई के मामले में साथियों 8वां रैंक है। आप इस प्रश्न को जरूर याद रखेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज साथियों, अब ये विदेशी पैसा जो होता है ना, उसे जब कहीं भी निवेश किया जाता है तो वह एफडीआई इक्विटी कहलाता है। याद करेंगे दोस्तों, यदि कोई विदेशी पैसा किसी जगह पर, किसी राज्य में, किसी देश में अगर वो निवेश किया जा रहा है तो उसे हम लोग एफडीआई इक्विटी के नाम से जानते हैं। चलिए साथियों, उत्तर फिलहाल इसका कितना है? 8वां रैंक है झारखंड का एफडीआई के मामले में। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के किस जिले में रागी उत्पादन के ऊपर किए गए कार्यों को महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के केस स्टडी के रूप में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पेश किया गया है? दोस्तों, याद रखेंगे, प्रश्न एक बार पुनः मैं पढ़ रहा हूं, क्या है इसमें? झारखंड के किस जिले में रागी उत्पादन के ऊपर किए गए कार्यों को महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के केस स्टडी के रूप में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पेश किया गया है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुमला जिला। जी हाँ, गुमला जिला। याद रखेंगे, अभी क्या है, रागी उत्पादन को लेकर काफी चर्चा में है यह जिला, और इसका सही उत्तर क्या है? तो गुमला जिला है। दोस्तों, अब संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2023 को, यहां पर एक जानकारी है, आपको इसको जरूर याद रखना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया था। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कौन से वर्ष को घोषित किया गया था? यदि किसी एग्जाम में यह प्रश्न आता है तो साथियों आपका उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? 2023 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार हेतु राज्य सरकार ने रेलवे बोर्ड को सर्वे रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार किन जिलों को शीघ्र रेल नेटवर्क से जोड़े जाने की योजना है? अब दोस्तों, झारखंड राज्य के कुछ जिलों में रेल नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा और इससे संबंधित जो रिपोर्ट है वो झारखंड सरकार ने रेलवे बोर्ड को सौंपने का काम किया है। और इसमें कौन कौन से जिले हैं जिसमें कि रेल नेटवर्क के विस्तार की योजना बनाई गई है? तो दोस्तों, इसमें आप जिलों का नाम याद रखेंगे। जिले हैं गुमला, सिमडेगा, चतरा और खूंटी। जी हाँ, ये 4 जिले हैं, गुमला, सिमडेगा, चतरा और खूंटी। अब दोस्तों, ये जो सर्वे किया गया, तो सर्वे का काम किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, सर्वे का काम झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया। याद रखेंगे, सर्वे का काम झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और जिलों की संख्या कितनी है? 4 जिले हैं, जिसमें गुमला, सिमडेगा, चतरा और खूंटी को शीघ्र रेल परियोजना से या रेल नेटवर्क से जोड़े जाने की योजना है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी? हाँ साथियों, अब अर्जुन पुरस्कार
पिछले दिनों भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 17 जनवरी को खिलाड़ियों को प्रदान किए गए। और इस बार 4 खिलाड़ियों को, जी हां, इस बार 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जबकि 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, अब झारखंड राज्य की ऐसी कौन सी पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है जिनको कि अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर कौन सा है? सलीमा टेटे। जी हां, याद रखेंगे, सलीमा टेटे। दोस्तों, अगर बात करें 1972 ईस्वी की, तो ये मैंने यहां पर आपको बताया झारखंड राज्य की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है कौन? सलीमा टेटे। लेकिन हम लोग बात करेंगे 1972 की, तो इससे पहले ओलंपियन माइकल किंडो को 1972 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। लेकिन दोस्तों, 1972 में झारखंड राज्य नहीं हुआ करता था, यह उस वक्त बिहार राज्य का अंग था। तो चलिए साथियों, याद रखेंगे, इसका सही उत्तर कौन सा है? सलीमा टेटे है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय झारखंड राज्य से बिहार राज्य में किए जाने की योजना है? अब दोस्तों, किस बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय जोनल ऑफिस जो है वो झारखंड से यानी कि रांची से पटना शिफ्ट किए जाने की योजना है, झारखंड राज्य से बिहार में शिफ्ट किए जाने की योजना है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है यूनियन बैंक। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि झारखंड सरकार इस पर अपना कड़ा आपत्ति दर्ज कर रहा है। झारखंड सरकार के द्वारा, यानी कि झारखंड के जो वित्त मंत्री है, अभी जो बैंकर्स एसोसिएशन का जो त्रैमासिक बैठक हुआ, इसमें वित्त मंत्री झारखंड के राधा कृष्ण किशोर के द्वारा कड़ी आपत्ति दर्ज की गई है और इसे यही यानी कि रांची से ही संचालित किए जाने की बात कही गई है। इसका प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, यहां पर यूनियन बैंक की ओर से जो एक तर्क आया है, यह क्या तर्क है, या केंद्र सरकार की ओर से जो तर्क आया है वो क्या तर्क है कि झारखंड राज्य में यूनियन बैंक की 120 शाखाएं हैं, जबकि बिहार राज्य में यूनियन बैंक की 234 शाखाएं। तो ऐसे में पटना से इसका संचालन अगर किया जाएगा तो काफी सहूलियत होगी, ऐसा तर्क इधर से दिया जा रहा है। तो दोस्तों, याद रखेंगे, फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? यूनियन बैंक। अब आगे इस पर क्या निर्णय होता है, ये एक देखने वाली बात होगी, एक दिलचस्प बात होगी। लेकिन फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? यूनियन बैंक है। दोस्तों, झारखंड के किस पर्वतारोही ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अकोंकागुआ में सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? अब दोस्तों, झारखंड में बहुत सारे होनहार लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, जैसे कि अभी अभी आपने सलीमा टेटे के बारे में जानकारी हासिल की, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आप जानते हैं। ऐसे अनेक तरह के प्रतिभावान लोगों से भरी पड़ी है यह झारखंड। दोस्तों, अब यहाँ पर पर्वतारोही की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पर्वतारोहण के क्षेत्र में भी झारखंड अब पीछे नहीं है। पर्वतारोहण के क्षेत्र में भी झारखंड के लोग, झारखंड के युवा बहुत बढ़ चढ़कर कार्य कर रहे हैं। अब दोस्तों, उसी से रिलेटेड एक प्रश्न है, झारखंड के किस पर्वतारोही ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, जी हां, अब दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की बात हो रही है, नाम क्या है? अकोंकागुआ। जी हां, नाम क्या है? अकोंकागुआ। और इस अकोंकागुआ पर्वत की चोटी पर चढ़ाई करने का कार्य झारखंड के युवक ने किया है। दोस्तों, नाम क्या है इनका? इनका नाम है शशि शेखर। याद रखेंगे साथियों, गोमिया से संबंध रखते हैं, इनका संबंध गोमिया से है, शशि शेखर इनका नाम है। अब दोस्तों, इससे पहले भी इन्होंने कुछ कारनामे कर दिखाए हैं, मैं आपको बताता हूं। फिलहाल अकोंकागुआ की चढ़ाई जिन्होंने की है, तो अकोंकागुआ की ऊंचाई कितनी है? तो मीटर में इसकी ऊंचाई है दोस्तों 6961 मीटर। जी हां, 6961 मीटर मीटर में, जबकि अगर फुट में बात की जाए तो 22,837 फीट की ऊंचाई इन्होंने चढ़ाई करने का काम किया है। एक सफलतापूर्वक इस कारनामे को कर दिखाया है। दोस्तों, इससे पहले शशि शेखर माउंट एल्ब्रस जो कि यूरोप में है, माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप माउंट लोबुचे जो कि पूर्वी नेपाल में स्थित है, और माउंट मनीरंग समिट कैंप की सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुके हैं। साथियों, बहुत सारे पर्वतारोहण के क्षेत्र में इन्होंने पहले भी कारनामे कर दिखाए हैं, और इस बार एक अनोखा और नया कारनामा इनका कौन सा है? तो इन्होंने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अकोंकागुआ की चढ़ाई की है। दोस्तों, इनका नाम जरूर याद रखेंगे, नाम क्या होगा? शशि शेखर। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। और अगला स्लाइड आप लोगों के लिए आज के प्रश्न के रूप में, दोस्तों, आज का प्रश्न जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और पिछले वीडियोस में मैंने इस प्रश्न से संबंधित जानकारी आप लोगों को प्रदान की थी। दोस्तों, आज का प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य के किस झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? अब दोस्तों, झारखंड में बहुत सारे झील भी है, तो ऐसे झारखंड राज्य के कौन से झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कही गई है? दोस्तों, पहला ऑप्शन है डिमना झील यानी डिमना लेक, ऑप्शन बी है तोपचांची झील, ऑप्शन सी झीरी झील, और ऑप्शन डी हजारीबाग झील। साथियों, ऑप्शन में फिर से पढ़ रहा हूं, डिमना झील, तोपचांची झील, झीरी झील और हजारीबाग झील। साथियों, आपको क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आइए और फटाफट अपना जवाब वहां पर दे जाइए। साथियों, आपके जवाब की मुझे प्रतीक्षा रहती है, आपके जवाब की मुझे बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है।
साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और आप ऐसे झारखंड से रिलेटेड यदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके के महत्वपूर्ण कंटेंट से आप अपने आप को अपडेट रखने का काम भी जरूर कर रहे होंगे और हमारा चैनल आपके इन प्रयासों में आपको निस्संदेह बहुत ही सहायता प्रदान कर रहा होगा। साथियों, यदि हमारे चैनल के माध्यम से दिए जा रहे कंटेंट्स आपको बहुत पसंद आ रहे हो, साथियों यदि आपके पास ऐसे कोई अन्य सुझाव हो तो आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में डाला कीजिए। और यदि हमारे चैनल के माध्यम से अगर आपको सच में बहुत फायदा मिल रहा है, साथियों देर मत कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स दीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को अन्य स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। साथियों, आप सभी का प्यार, आप सभी का सहयोग यदि हमारे चैनल को यूं ही मिलता रहेगा, हम आगे आने वाले दिनों में और भी बेहतरीन प्रयास अपने तरफ से जारी रखने का कार्य कर सकेंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों।